गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम प्रीपोजिशन की दूसरी क्लास लेके आ रहे हैं। और आपने पहली क्लास के अंदर प्रीपोजिशन के बारे में हमने बेसिक तरीके से जाना और प्रीपोजिशन के पार्ट्स हमने दो पार्ट्स किए और उसके अंदर हमने प्रीपोजिशन के बारे में समझा भी कि प्रीपोजिशन होता क्या है, परिभाषा समझा और उसके बाद में प्रीपोजिशन का हमने अदरवाइज तरीके से यूज किया। और आज हमारा क्लास नंबर सेकंड है और इस सेकंड क्लास के अंदर हम और प्रीपोजिशन को गौर से पढ़ेंगे और हमारे जो कन्फ्यूजन्स है उसे हम दूर करेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। 3 नंबर यूज ऑफ फ्रॉम। सामान्यतः फ्रॉम का अर्थ से के लिए होता है। तो देखते हैं, आते हैं फ्रॉम पर और इसका प्रयोग करते हैं कि फ्रॉम का प्रयोग कब कब होता है। एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल है द इंग्लिश मास्टरी हब के नाम से, उसे भी ज्वाइन करें ताकि आप प्रत्येक दिन का फैक्ट है जो उसे प्राप्त कर सकें और अच्छे तरीके से इंग्लिश के अंदर अपना इम्प्रूवमेंट दिखा सकें। किसी स्थान या जगह से आना या जाने के बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फ्रॉम का। यानी किसी स्थान से या जगह से आना या जाना, किसी स्थान या जगह से आना या जाना बताने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद में 2 नंबर है, किसी समय से कुछ करना बताने के लिए इस्तेमाल होता है, टू टेल पॉइंट ऑफ टाइम। 3 नंबर है, टू टेल द सोर्स और ओरिजिन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की स्रोत या उत्पत्ति बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का किया जाता है। 4 नंबर है, मेड फ्रॉम। किसी चीज़ का इस चीज़ से बना हुआ है बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 5 नंबर, सेंस ऑफ सेपरेशन। किसी चीज़ का अलग होना या बच निकलने के अर्थ में बताने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ये पांचों पॉइंट ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे तरीके से प्रयोग कर लें। आइए फ्रेंड्स, हम कुछ उदाहरण के तौर पर जानते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। राज दिल्ली से आ रहा है, यानी आने के संदर्भ में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का। और हमने इस पहले सेंटेंस के अंदर कर लिया है, क्योंकि राज है वो आ रहा है और आने के संदर्भ में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। मैं कल से काम करूँगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। यानी मैं क्या करूँगा? कल से काम करूँगा। काम का बताना या स्थान का कुछ काम करना या बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? फ्रॉम का। उसके बाद में हम 3 नंबर सेंटेंस पे आते हैं, कुएं से पानी निकालो। ड्रा द वाटर फ्रॉम ए वेल। यानी किससे पानी निकालो? कुएं से पानी निकालो। तो ड्रा द वाटर फ्रॉम ए वेल, यानी फ्रॉम किससे? आने से, जाने से। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? फ्रॉम में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आइए सेंटेंस नंबर 4 पे हम नज़र डालते हैं। मिठाइयाँ दूध से बनी हुई है। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। यानी कुछ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्वीट्स का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा है इन। यूज ऑफ इन इन हिंदी, यानी हिंदी के अंदर हम इसका प्रयोग करेंगे। इन का अर्थ होता है में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या अर्थ होता है इसका? में। तो आइए हम बात करते हैं, इसका इस्तेमाल समय के साथ होता है और महीनों, साल, मौसम, शताब्दी बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है विद टाइम। यानी समय के साथ, तो समय, महीनों, साल, मौसम, शताब्दी बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है विद टाइम। इन 5 years, इन 1 day, इन 2018, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन विंटर, इन मार्च। यानी महीनों, साल, मौसम, शताब्दी बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। आइए हम 2 नंबर जानते हैं, किसी बड़े स्थान के साथ, जैसे कि कोई देश, कोई राज्य, बड़ा नगर के लिए इस्तेमाल होता है। विद लार्ज पैलेसेस, कंट्री, स्टेट और सिटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर, किसी चीज़ या वस्तु के अंदर में बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। मेरा जन्म 1999 में हुआ था। आई वॉज बोर्न इन 1999। यानी मेरा जन्म 1999 के अंदर हुआ था और 1999 एक साल है, साल के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? इनका प्रयोग करते हैं। आइए, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आई विल रिटर्न इन एन आवर। यानी मैं 1 घंटे में वापस लौट जाऊंगा। और किसके लिए? महीनों, साल या मौसम, शताब्दी बताने के लिए या समय बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं, 3 नंबर सेंटेंस पे जाते हैं। वह घर में है। ही इज इन द होम।
यानी वह घर में है। और किसी स्थान के लिए बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्थान में बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ ओन इन हिंदी, यानी ओन का प्रयोग करते हैं। ओन का अर्थ होता है पर, क्या होता है, पर होता है, ठीक है। जिस प्रकार एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी पुस्तक मेज पर है। और कोई भी सरफेस अगर टच कर रही है, यानी उसकी सतह किसी एक वस्तु टेबल पर रखी हुई है और उसकी सरफेस यानी सतह छू रही है, तो छूने के संदर्भ में किसका प्रयोग किया जाता है, ओन का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ओन का अर्थ पर या में के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। 1 नंबर, जब कोई एक बड़ा वस्तु दूसरे वस्तु यानी विराम अवस्था के होना चाहिए। विराम अवस्था मतलब वो गति नहीं करना चाहिए कि ऊपर में रखा हुआ हो, तो इस अर्थ के लिए ही उपयोग होता है। 2 नंबर, इसका उपयोग दिन और दिनांक बताने के लिए होता है। विद डे एंड डेट, विद डे एंड डेट, दिन और दिनांक बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग विषय या संबंध के अर्थ में के लिए उपयोग किया जाता है। विषय यानी सब्जेक्ट हो गया, और रिलेशन यानी संबंध यानी क्या हो गया, रिलेशन हो गया। रिलेशन और सब्जेक्ट बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है हमारा पहला, पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। मेज भी क्या हो गया, निर्जीव हो गया, और पुस्तक भी क्या हो गया, निर्जीव वस्तु हो गया, और दोनों ही क्या है, विराम अवस्था के अंदर है। विराम यानी विश्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों आपस में, पुस्तक है वो मेज पर है, और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, सरफेस टच कर रहे हैं, यानी सतह दोनों की क्या कर रही है, छू रही है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे हो और उसका सरफेस है वो, सतह है वो टच कर रही हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ओन का प्रयोग करेंगे। ओन प्रीपोजिशन आएगा वहाँ। 2 नंबर, सोनम रविवार को पहुंची, सोनम अराइव्ड ऑन संडे। और उसके बाद में हम बात करते हैं 3 नंबर पे, यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर के ऊपर है, द बुक इज ऑन सचिन तेंदुलकर, यानी सचिन तेंदुलकर के ऊपर पुस्तक है, यानी सचिन तेंदुलकर के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। आइए हम बात करते हैं 7 नंबर की, यूज ऑफ आफ्टर इन हिंदी, यानी आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। आइए हम बात करते हैं, सामान्यतः आफ्टर का अर्थ बाद में या के बाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम, आफ्टर का अर्थ होता है हिंदी के अंदर बाद में, और आफ्टर का हम प्रयोग करते हैं। 1 नंबर है, समय को सूचित करने वाले शब्द के इस्तेमाल में करते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी टाइम यानी समय, एक्सप्रेसिंग यानी व्यक्त करना, और वर्ड्स यानी शब्द, ऐसे शब्द जो समय को क्या करें, व्यक्त करें। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर प्रीपोजिशन का। 2 नंबर है, इसका इस्तेमाल के बावजूद के अर्थ के रूप में करते हैं, इन स्पाइट ऑफ। 3 नंबर है, इसका इस्तेमाल के पीछे पढ़ना के अर्थ में के रूप में करते हैं। आइए कुछ उदाहरण जानते हैं हम। उदाहरण है, फरवरी मार्च के बाद आता है, मार्च कम्स आफ्टर फरवरी, यानी मार्च है वो फरवरी के बाद आता है, फरवरी के बाद, फरवरी मार्च के बाद आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मेरी सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गया, आफ्टर ऑल माई केस इट वाज स्टोलन, यानी सभी सावधानी बरतते हुए भी क्या हो गया, चोरी हो गया, और बाद में चोरी हुआ है, तो इसका मतलब हम किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था, आई वॉज अननेसेसरीली आफ्टर सोनम। 4 नंबर, शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है, फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। तो हम बात करेंगे बाद के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, तो क्या हुआ, आफ्टर का प्रयोग हुआ है, और आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में होता है। हिमानी रात 10 बजे के बाद सो जाती है, हिमानी फॉल्स एस्लीप आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट, हिमानी रात 10 बजे के बाद सो जाती है। आइए हम 8 नंबर प्रीपोजिशन के बारे में समझते हैं। 8 नंबर प्रीपोजिशन है अपना बिहाइंड, और बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। यूज ऑफ बिहाइंड, सामान्यतः बिहाइंड का अर्थ पीछे के लिए उपयोग होता है। 1 नंबर है, इसका टॉपिक पॉइंट है वो, इसका इस्तेमाल पीछे समय के अर्थ के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग 2 नंबर, इसका उपयोग पीछे क्रम में इन ऑर्डर के अर्थ में होता है। 3 नंबर, इसका उपयोग पीछे छिपा हुआ के अर्थ में होता है। उदाहरण, ट्रेन समय से पीछे है, द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, यानी ट्रेन क्या है, समय से पीछे है, इसका मतलब क्या हुआ, लेट है। शिक्षक मेरे पीछे खड़ा था, द टीचर वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, यानी शिक्षक मेरे पास
मेरे पीछे खड़ा था। पीछे के संदर्भ में यानी बिहाइंड का अर्थ ही क्या होता है, पीछे होता है। तो पीछे के संदर्भ में जब भी हम बात करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। देयर इज ए ट्री बिहाइंड माई हाउस, यानी मेरे घर के पीछे क्या है, एक पेड़ है। आइए हम 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा प्रीपोजिशन है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। सामान्यतः बिफोर का अर्थ पहले या सामने के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग के सामने के अर्थ के लिए होता है और इसका उपयोग के पहले से पहले के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, यानी वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था। और बिफोर का मतलब ही क्या होता है, पहले होता है। ठीक है। 2 नंबर सेंटेंस है, वो समय से पहले घर पहुंचेगा। ही विल रीच होम बिफोर टाइम, यानी समय से पहले पहुंचेगा मतलब बिफोर यानी पहले हो गया और बिफोर आएगा इसके अंदर। 3 नंबर, वह पेड़ के सामने खड़ा था। ही स्टूड बिफोर ऑफ ए ट्री। और जब भी हम पहले के संदर्भ में बात करेंगे तो किसका प्रयोग होगा, बिफोर का प्रयोग होगा। आइए हम 10 नंबर पे कब चर्चा करते हैं। 10 नंबर का मतलब है अबो, और अबो का अर्थ होता है ऊपर के लिए। ऊपर के लिए मतलब कोई एरोप्लेन आपके ऊपर से क्या कर रहा है, उड़ रहा है, तो उसके संदर्भ में हम किसका प्रयोग करेंगे, अबो का प्रयोग करेंगे। इसका उपयोग किसी सतह के स्तर से ऊपर के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब सतह के अर्थ से ऊपर मतलब किसी भी प्रकार से हम बात करें तो अबो का प्रयोग है हाइगर देन एंड लेवल, यानी लेवल से क्या होना चाहिए, स्तर से, हाइगर यानी उच्चतम श्रेणी में होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका उपयोग किसी सूची में स्थान ऊपर होने के अर्थ के लिए प्रयोग होता है। अप इन लिस्ट, यानी लिस्ट से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। उदाहरण, आकाश हमारे सिर के ऊपर है। द स्काई इज अबव आवर हेड। और उसके बाद हम बात करते हैं, हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी मैंने आपको ये बात पहले स्पष्ट कर दी, जब कोई एरोप्लेन अपने ऊपर से जा रहा है तो इसके संदर्भ में हम किसका प्रयोग करेंगे, अबो का प्रयोग करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये प्रीपोजिशन का वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपके डाउट्स से एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।